हेलो, आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ एक न्यू चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का एंजाइम, जो हमारे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे लैब के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे एंजाइम चैप्टर के बारे में। आज लेक्चर होना है हमारा। और आप सबको तो पता ही होगा, एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है। वो सिंथेसिस, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसिस करता है एंजाइम का। एंजाइम का एक बड़ा प्ले रोल करता है रिएक्शन होने में। ये हमारे लाइफ में जैसे हमारा डाइजेशन होता है, हम जो खाना खाते हैं तो खाना कैसे डाइजेस्ट होते हैं हम सबको तो अभी इतना पता नहीं। अगर हम डीप में जाएंगे तब हम सबको पता लगेगा, और हम ये सब आगे जाके सब हम डीप बात में करेंगे। एंजाइम क्या है कि एक बायोकैटालिस्ट है और सिंथेसाइज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये क्या करता है मेनली, ये जो हमारा डाइजेशन या और किसी और बहुत सारा रिएक्शन जो होता है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। क्या करता है उसमें जाकर रिएक्शन में अपने जाते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक लाइफेज एंजाइम है। लाइफेज एंजाइम क्या करता है कि आप सबके पता होगा, एक टैग होता है। टैग में क्या होता है कि ईस्टर बॉन्ड जो होता है टैग के भीतर, वो जाके एंजाइम क्या करता है कि बहुत फास्ट ब्रेक डाउन करता है और रिएक्शन को जो होता है कि फास्ट कर देता है। ये मेन काम जो क्या है एंजाइम को, जो हमें पता है कि मेन काम क्या करता है कि रिएक्शन के वो बढ़ाता है। वो पूरा होल रिएक्शन में वो क्या करता है, सिर्फ बढ़ाने का काम करता है, अपने आप वो इन्वॉल्व भी नहीं होता है और सिर्फ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। आप जैसे हम आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सुक्रोज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्राइप्सिन हो गया। जो ये सब पेप्सिन ट्राइप्सिन है जो हमारे स्टोमक में जो होते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हम बाद में बात करेंगे। पर हम अब भी ये एंजाइम का विशेषता है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, और हम ये सब को विस्तारित रूप में हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा ही बात कर लेते हैं शॉर्टकट में। देखिए, जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है, ये कैटालिटिक एफिशिएंसी हम ऐसे समझेंगे, जैसे एक कैटालिटिक एफिशिएंसी होता है कि वो जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के होल प्रोसेस में सिर्फ ये इसे रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जैसे कोई ट्राइप्सिन है, हमारे पेट में जो हम खाना खाते हैं वो खाना पचने के लिए जो अगर 10 मिनट लगेगा, अगर ये लगता है, अगर वो जो ट्राइप्सिन एंजाइम है उसमें जाके वो रिएक्ट देगा तो वो खाना का हमारे 2 मिनट में पचा देगा। क्या करेगा कि टाइम को हटा देगा और बहुत फास्ट में कोई भी रिएक्शन को होने में मदद करेगा। ये काम कैसे करता है हम सबको पता है। एक्टिवेशन एनर्जी आप सबको अगर पता है तो अच्छा है, नहीं है तो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम लो कर देता है। अगर जब एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो हो जाता है तो रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे कैटालिटिक एफिशिएंसी कहते हैं। और ये जो स्पेसिफिसिटी आप सबको पता है स्पेसिफिसिटी के बारे में, नहीं तो हम बता रहे हैं। जैसे एक एंजाइम होता है, आप सब एक देख सकते हैं, एक एंजाइम हुआ। एंजाइम के बारे में क्या होता है, एंजाइम के एक साइट होता है। एक ये सबस्ट्रेट है, ये आप सब देखते हैं, एक सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट क्या होगा, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट क्या होगा कि स्पेसिफिक पॉइंट पे आके ये ज्वाइंट होगा और ये जो रिएक्शन में जाएगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट पे ही आके क्या होगा, अटैच होगा। ये अगर इधर आके अटैच नहीं हो सकता, इसलिए जो ये सबके लिए स्पेसिफिक होता है। इसके जो शेप है वो स्पेसिफिक होता है। अगर ये शेप नहीं मिला तो नहीं, वो रिएक्शन में नहीं जाएगा। जैसे कि आप हमारे साथ दो मॉडल है, एक इंड्यूस मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। और एक्टिव साइड देखो, आप सबको तो पता ही है, एक्टिव साइड एंजाइम होता है, हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइड होता है। उधर जाके जो ये पूरा एक बॉन्ड है, जो सबस्ट्रेट जाके अटैच होगा। और रिएक्शन कंडीशन, अब हमें सबको पता है कि हर एक चीज को कोई ना कोई इफेक्ट करता है। जैसे कि अब जो एंजाइम है, एंजाइम को आगे बढ़ाने के लिए, और जैसा अब इससे बहुत चीज इफेक्ट करता है। जैसे हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और ऐसे पीएच हो गया। तो हम सब के बारे में बात करेंगे आगे जाके। ये तो रिएक्शन कंडीशन में कैसा हीट कितना होनी चाहिए, पीएच कितना होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, और बहुत सारा चीज है जो हम आप सब बाद में बात करेंगे। कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। अब कोफैक्टर और कोएंजाइम को हम कैसे पूछेंगे? कोफैक्टर एंड कोएंजाइम एक हेल्पर है, ये जो सपोज ये करता है, ये हेल्प करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब कोई घर बनाते हैं तो हमें जो लेबर जो लगता है, वो लेबर क्या करता है कि हमारे घर को बनाने में बहुत सारा मदद करता है। जैसे सेम टू सेम ऐसा ही है, क्योंकि एक अगर मिस्त्री तो सब काम नहीं अकेले नहीं कर सकता है, इसीलिए लेबर क्या करता है, कुछ मसाला बना देता है, ईटा देता है। सेम टू सेम काम एक कोफैक्टर भी करते हैं। कोफैक्टर जाके एंजाइम को रिएक्शन है वो बहुत फास्ट मिलता है। ये रेगुलेशन, आप सबको पता है रेगुलेशन मीन्स, रेगुलेशन क्या है?
रेगुलेशन क्या करता है कि हमें अब किसी रिएक्शन को बढ़ाना होता है, किसी रिएक्शन को घटाना होता है, तो ये रेगुलेटर जो होता है ना, रेगुलेटर, अब हमारे पास तो बहुत रेगुलेटर है, वो रिएक्शन को किसी को बढ़ाते हैं, किसी को घटाते हैं। हम इसी सब को हम अगले लेक्चर में डीप में पढ़ेंगे। अभी तो अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं वो कोफैक्टर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कोफैक्टर मींस क्या होता है कि ये हेल्पर है। ये क्या है, कोफैक्टर एक हेल्पर है जो हमारे रिएक्शन को स्टार्ट होने में और हमारे तुरंत जो होने से थोड़ा रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए जो ये करता है, क्या करता है कि ये हेल्प करता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये NaO+ है, ये आप जैसे तो पता होगा कि ये एक हेम है जो हेमोग्लोबिन में अटैच होता है। इसको भी कोफैक्टर को बहुत सारा जो टाइप्स है आप देख सकते हैं। कोफैक्टर का एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक कोएंजाइम, मेटल एक्टिवेटर। ये क्या करता है कि अब जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करता है, मेनली काम ये करता है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो बाइंड होता है, इसके बीच में एक बॉन्ड बनाता है, वो बहुत टाइटली बॉन्ड बनाता है, जो कि फिर कभी ब्रेक नहीं होता है। लेकिन यही क्या है कि जब आप कोएंजाइम को देखोगे तो जब तक रिएक्शन होगा तब तक वो सिर्फ एक लूज बॉन्ड बनाता है, और अगर बाद में चाहिए तो वो ब्रेक भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब कोई अगर ड्रग्स लेता है, वो सर्टेन क्या होता है कि जो वो हमारे ब्रेन में जो हमारे भीतर जो एंजाइम होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, वो उसको जाकर थोड़ा देर के लिए ब्लॉक कर देता है। लेकिन और सर्टेन टाइम के पास क्या होता है कि सबको हमें नशा टूट जाता है। कैसे टूटता है? क्योंकि वो एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट उसमें से फिर से हट जाता है, क्योंकि लूजली बॉन्ड होता है, इसी वजह से ही काम करता है। और आप जैसे देख सकते हो मेटल एक्टिवेटर ये क्या करता है कि कंडीशन के अनुसार काम करते हैं। लूज भी बॉन्ड करते लूज बॉन्ड भी बनाते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ, और टाइट भी बॉन्ड बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम दूसरे लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।